दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतिहास में वो कौन सा वक्त था कि जब हमारा हिंदुस्तान पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश था। ये बात तो आपने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि पहले किसी वक्त में हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है वो सोने की चिड़िया कब था, यानी वो कौन सा दौर था। दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब बस एक ही है और वो जवाब है बादशाह औरंगजेब। हमारे भारत के इतिहास का एक ऐसा बादशाह जिसको आप पसंद भी कर सकते हैं और नापसंद भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले नजर डालते हैं औरंगजेब की पर्सनल लाइफ पर। तो औरंगजेब आलमगीर का जो असली नाम था वो मोइनुद्दीन मोहम्मद था और इनका जन्म सन 1618 में हुआ था। अगर इनके माँ बाप की बात करें तो इनके बाप वो थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया था और माँ वो थी जिनके लिए ताजमहल बनवाया गया था, मतलब कि शाहजहां और मुमताज महल। औरंगजेब आलमगीर ने 31 जुलाई सन 1658 को अपने फादर यानी शाहजहां के बाद छठे मुगल बादशाह के तौर पर गद्दी संभाली और फिर अगले 50 साल तक ये गद्दी बादशाह औरंगजेब आलमगीर के पास ही रही। और इस तरीके से औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान के पहले ऐसे बादशाह बने कि जिन्होंने सबसे लंबे वक्त तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, यानी उनसे पहले कोई ऐसा बादशाह नहीं था कि जिसने 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की हो, और न ही कोई बादशाह उनके बाद ऐसा हुआ कि जिसने हिंदुस्तान पर 50 साल तक हुकूमत की हो। दोस्तों, अगर बात करें गद्दी की तो गद्दी हासिल करने की भी कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है और खून से रंगी हुई है, क्योंकि औरंगजेब आलमगीर के अलावा इस गद्दी के लिए शाहजहां के 3 और बेटे थे जिन्होंने इस गद्दी का दावा किया था। और ये चारों ही भाई सोच विचार में बिल्कुल ही अलग थे, यानी इन चारों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। शाहजहां की ये ख्वाहिश थी कि उनका बेटा दारा शाह इस गद्दी पर बैठे, इसलिए बहुत सारे इतिहासकार तो ये भी इल्जाम लगाते हैं कि औरंगजेब से खतरा महसूस करते ही बादशाह शाहजहां ने ये कोशिश शुरू कर दी थी कि बादशाह औरंगजेब को सल्तनत और राजधानी से जितना हो सके उतना दूर रखा जाए, कि जिसके वजह से औरंगजेब आलमगीर इस गद्दी के आसपास भी ना दिखें। क्योंकि जब औरंगजेब को राजधानी और सल्तनत से दूर रखा जाता तो उन्हें ऐसे ऐसे इलाकों में जंग करने के लिए भेजा जाता था कि जहां बहुत ही ज्यादा खतरा था और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंप दी जाती। और इसीलिए औरंगजेब आलमगीर ने शुरुआती दौर से ही ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी आर्मी के साथ गुजारा और मुश्किल से मुश्किल इलाकों में फतह हासिल की। और नतीजा ये हुआ कि जब सन 1658 ईस्वी में फाइनल गद्दी हासिल करने के लिए जंग हुई तो फिर इन तीनों भाइयों में से औरंगजेब आलमगीर के सामने कोई भी भाई टिक नहीं पाया। औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को हराकर और इस तरह अगले 50 साल तक लगातार कामयाब रहने वाला बादशाह औरंगजेब आलमगीर का दौर शुरू हुआ। अगर हम गूगल ChatGPT जैसी वेबसाइटों से पूछेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे ताकतवर बादशाह कौन था, तो जवाब हमें औरंगजेब आलमगीर के रूप में ही मिलेगा। इसके बहुत से रीजन हैं, जिनमें से सबसे पहला रीजन तो ये है कि हिंदुस्तान का कोई भी बादशाह ऐसा नहीं था कि जिसने 50 साल तक हिंदुस्तान की गद्दी संभाली हो। और इसके अलावा इसी दौर में ही मुगल एम्पायर की जो सबसे बड़ी सीमा थी वो इतनी तेजी से बढ़ना शुरू हुई कि इससे पहले कोई भी ऐसा राजा नहीं था कि जिसने ऐसी सीमा बढ़ाई हो। यानी हिंदुस्तान के इतने बड़े इलाके पर राज्य कायम हो चुका था कि शायद ही किसी बादशाह ने ऐसा राज्य कायम किया हो। और यहाँ पर जो आज के दौर में सोशल मीडिया पर जो अखंड भारत के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो अखंड भारत वाकई किसी दौर में था तो वो बादशाह औरंगजेब आलमगीर का ही दौर था, कि जब हिंदुस्तान की सीमाएं आज के अफगानिस्तान के काबुल से लेकर नीचे तमिलनाडु तक फैली हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, यानी कि वाकई औरंगजेब एक जालिम बादशाह थे या फिर नहीं। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, वैसे तो बादशाह औरंगजेब का नाम राजनीति तौर पर बहुत इस्तेमाल किया जाता है और हर सिनेमा हॉल में हर साल कोई ना कोई फिल्म जरूर रिलीज की जाती है और जिसमें विलन का नाम होता है बादशाह औरंगजेब। और फिर बस पूरी फिल्म में बस यही मैसेज दिया जाता है कि औरंगजेब आलमगीर एक बहुत ही जालिम बादशाह था, उसके अंदर जो भी चीजें थी वो सारी बुरी थी और उसके अंदर कोई भी खूबी नहीं थी। और साथ ही साथ इस पूरे मैटर को हिंदू मुस्लिम का एंगल दिया जाता है, यानी जो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का मकसद है वो पूरा हो सके। लेकिन अगर आप इतिहास में जाकर इन चीजों को लॉजिकली देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। वहाँ जो भी सब कुछ चल रहा था वो सिर्फ अपने फायदे, अपनी सल्तनत, अपनी रियासतों के फायदे के लिए था। मिसाल के तौर पर बादशाह औरंगजेब आलमगीर के ऊपर अपने दौर में बहुत सारे मंदिर तोड़ने का हुक्म देने का इल्जाम लगाया जाता है और इस बात में कोई शक नहीं है कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर कुछ मंदिर तोड़े गए थे। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि वो चाहे बादशाह औरंगजेब आलमगीर हो या फिर दुनिया का कोई भी बादशाह हो, उसकी तरफ से भी रिलीजन प्लेस को तोड़ने का हुक्म दिया गया था। यानी हिंदुस्तान के और भी ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के रिलीजन प्लेस को नुकसान पहुंचाया है। और यहाँ पर जो लोग आपको ये सोशल मीडिया पर ये बता रहे हैं कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने बहुत से मंदिर तोड़वाए हैं, लेकिन वो लोग ये क्यों नहीं बताते कि टूटने वाले मंदिरों से बड़ी लिस्ट तो उन मंदिरों की है कि जिनको बनाने के लिए औरंगजेब के पास से बहुत बड़ी या तो रकम दी गई थी या फिर उनको जमीन दान की गई थी। और तो और वो लोग आपको ये भी नहीं बताते कि ऐतिहासिक किताबों में कुछ ऐसी खास मस्जिदों का भी जिक्र
है कि जिनको औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर तोड़ा गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मस्जिदों को क्यों तोड़ा गया था। तो इन सारी चीजों का बस एक ही जवाब है और वो है पॉलिटिकल मोटिव। दरअसल हमें ये बात पता होना चाहिए कि उस वक्त ये जो मंदिर और मस्जिद हुआ करते थे वो पूजा के लिए नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये तो पावर सेंटर हुआ करते थे। यानी जिन जिन इलाकों में और जिन जिन खास मंदिरों को निशाना बनाया गया था उनके बारे में इतिहासकारों ने ये लिखा है कि वहाँ से या तो औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ बगावत उठी थी या फिर बगावत की तैयारी हुई थी। यानी उन मंदिरों और मस्जिदों में बैठकर प्लानिंग की जाती थी, या फिर औरंगजेब आलमगीर को ये भी लगता था कि वहाँ शायद उनका कोई दुश्मन छुपा बैठा है और ये मामला मस्जिद और मंदिर दोनों के साथ होता था। जैसा कि इतिहासकारों ने गोलकुंडा की मस्जिद का भी जिक्र किया है कि वहाँ के जब बादशाह ने औरंगजेब आलमगीर को मारने का फैसला किया, जो धर्म से मुस्लिम ही था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और खुद मर गया। और फिर बाद में बादशाह औरंगजेब आलमगीर को ये भी खबर दी गई कि उसने अपना बहुत सारा खजाना जमीन में दफनाकर उसके ऊपर मस्जिद बनवा दी है। तो फिर उस इलाके को फतह करने के बाद बादशाह औरंगजेब ने उस मस्जिद को तोड़वा दिया। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के कहने पर ही बहुत सी मस्जिदें तामीर भी करवाई गई थी। बिल्कुल इसी तरह से ही ये भी दावे किए जाते हैं कि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में भी बहुत सारा भेदभाव होता था। मतलब पूरे भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही चल रहा था, जबकि हकीकत तो ये है कि उस दौर में भी बादशाह औरंगजेब आलमगीर के महल में भी जो उस दौर में बड़ी बड़ी गद्दियां थी उन पर बेशुमार हिंदू बैठे हुए थे। अगर गद्दी को एक तरफ करें, उस दौर में जो बादशाह औरंगजेब आलमगीर की मिलिट्री थी, जो उस दौर में सल्तनत की सबसे अहम चीज हुआ करती थी, उस मिलिट्री के भी बड़े बड़े पदों पर बेशुमार हिंदू बैठे हुए थे, जिसमें राजा मान सिंह और महाराजा शाहू सिंह जैसे बेशुमार लोग शामिल थे। दोस्तों, यहाँ पर हमारा मकसद किसी भी बादशाह की बुराई करना या फिर एक तरफा तारीफ करना नहीं है, बल्कि आपको सच बताना है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें।